Hello everyone, so in this video we are going to discuss a named reaction known as Wittig reaction. So it is used for the synthesis of your carbon-carbon double bond from कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड. अब ये कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कौन सा होगा, योर एल्डिहाइड वाला या फिर कीटोन वाला. उसके अलावा कोई भी कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड पे ये काम नहीं करता. ठीक है, सो विटिग रिएक्शन इज मेनली फॉर योर एल्डिहाइड कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड और योर कीटोन कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड. सो द रिएक्शन प्रोसीड्स एज फॉलोज. आपके पास एक फॉस्फोनियम येलाइड होता है, फॉस्फोनियम येलाइड और गैलिड. ठीक है, तो आपके पास ये होगा. ठीक है, अब फॉस्फोनियम येलाइड होता क्या है, आपके पास सपोज CH2 डबल बॉन्ड PPH3 है, राइट. अब देखो ये कार्बन और फॉस्फोरस में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन होता है, तो डबल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कार्बन पे जब शिफ्ट हो जाएंगे तो उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा हमारे पास. यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा कार्बन पे और फॉस्फोरस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज. सो जब एडजेसेंट पोजीशन पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो एडजेसेंट पोजीशन पे, तो उसे हम कहते हैं गैलिड और येलाइड. ठीक है, तो दिस इज़ योर गैलिड, राइट. अब ये रिएक्ट करेगा विथ योर एल्डिहाइड और कीटोन का कार्बोनिल कार्बन, है ना, जो ये वाला पार्ट है. दिस विल चेंज इनटू योर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, राइट. तो दिस इज़ योर विटिग रिएक्शन. ठीक है, फॉस्फोनियम येलाइड जो है वो रिएक्ट करेगा एल्डिहाइड और कीटोन के कार्बोनिल कार्बन से, है ना, कार्बोनिल कार्बन जो है कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से, एंड फॉर्म कर लेगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, राइट. तो आगे चलते हैं, मैकेनिज्म देखते हैं अब. ठीक है, तो मैकेनिज्म में हमारे पास ट्राइफिनाइल फॉस्फीन होगा. तो फॉस्फोरस के पास लोन पेयर होते हैं ट्राइफिनाइल फॉस्फीन. ठीक है, अब ये रिएक्ट करेगा विद योर एल्काइल हेलाइड. ठीक है, अब एल्काइल हेलाइड में जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो पोलर बॉन्ड होता है. ठीक है, आयोडीन इज योर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. ठीक है, so will bear a negative charge, light negative charge, while your carbon is your electropositive element, so will bear a positive charge, slight positive charge. अब ये जो लोन पेयर होंगे फॉस्फोरस पे, it will attack on the carbon, right, और यहाँ से आपका आयोडीन आयोडाइड के फॉर्म में निकल जाएगा. and what you will get is this CH3 PPH3 पॉजिटिव एंड काउंटर आयन क्या हो जाएगा, आयन नेगेटिव. दिस इज़ योर फॉस्फोनियम सॉल्ट, फॉस्फोनियम सॉल्ट, राइट. अब क्या होता है, अगर हम इसमें कोई बेस डाल दें, तो मैंने यहाँ पे सोडियम हाइड्राइड डाल दिया. ठीक है, तो अब देखो बेस डाल रहे हैं तो उसको एसिडिक हाइड्रोजन चाहिए होगा. अब एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा होगा, ये जो CH3 पे जो हाइड्रोजन लगे हैं ना, ये H कार्बन पे जो H लगे हैं, दीज आर योर एसिडिक हाइड्रोजन. क्यों है मैं बताती हूँ. मैंने यहाँ पर ले लिया CH2 और यहाँ पे हाइड्रोजन. सो दिस इज़ योर एसिडिक हाइड्रोजन. वाई, क्योंकि जब ये निकल जाएगा ना तो क्या होगा, ये जो फॉस्फोरस है, देखो मैं बताती हूँ मैं क्या कहना चाह रही हूँ. रुको, मैंने इस पर अटैक किया. ठीक है, और ये यहाँ से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे कार्बन पे, राइट. जब बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे कार्बन पे तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा एंड फॉस्फोरस पे तो पॉजिटिव चार्ज था ही. ठीक है, PPH3. अब देखो फॉस्फोरस पे पॉजिटिव चार्ज तब आता है, देखो या तो फॉस्फोरस 3 बॉन्ड बनाएगा तो वो न्यूट्रल फॉर्म में होगा. ठीक है, विद अ लोन पेयर, या फिर वो 5 बॉन्ड बनाएगा तो वो न्यूट्रल फॉर्म में होगा. ठीक है, बट अगर जब भी फॉस्फोरस 4 बॉन्ड बनाता है तो वो पॉजिटिव चार्ज बेयर करता है. ठीक है, तो इसलिए फॉस्फोरस पे पॉजिटिव चार्ज आया. कितना क्लियर है. अब देखो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया ना, अब ये नेगेटिव चार्ज जो है इट कैन डीलोकलाइज इन द वेकेंट डी ऑर्बिटल ऑफ योर फॉस्फोरस. दैट इज़ वाई ये जो नेगेटिव चार्ज है ये स्टेबल है. दैट इज़ वाई ये जो हाइड्रोजन था एसिडिक था.
क्लियर है मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि जो फॉस्फोरस है उसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल पड़ा होगा, ठीक है, उस पे ये इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज कर सकते हैं खुद को, ठीक है, नेगेटिव चार्ज के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो डीलोकलाइज कर सकते हैं खुद को, इसलिए ये जो नेगेटिव चार्ज जो फॉर्म हुआ ये स्टेबल है, दैट इज़ वाई जो हाइड्रोजन हुआ आपका वो एसिडिक हाइड्रोजन हुआ। क्लियर है। आगे चलो फिर आगे, अब आपके पास ये बन गया फॉस्फोनियम येलाइड, हो गया जनरेट। अब क्या करना है, इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो ऐसे कुछ होगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव जब आपस में एडजेसेंट पोजीशन में तो वो बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है, तो ये ऐसे करके एग्जिस्ट कर रहा होगा, राइट। अब किसी एल्डिहाइड और कीटोन से, सपोज़ मैंने यहाँ कोई रैंडम सा एल्डिहाइड ले लिया, ठीक है, इसको रिएक्ट कराया इस फॉस्फोनियम येलाइड से, तो कार्बन जो है ना इसका नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा कार्बोनिल कार्बन पे, क्योंकि देखो यहाँ ये स्लाइड पॉजिटिव चार्ज के होगा इस पे प्रेजेंट इस कार्बन पे, और इस ऑक्सीजन पे स्लाइड नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होगा, पोलैरिटी है बॉन्ड में, ठीक है, तो ये जो है ना ये जो इलेक्ट्रॉन्स है पाई बॉन्ड के ये शिफ्ट हो जाएंगे ऑक्सीजन पे, जैसे ही ऑक्सीजन पे शिफ्ट होंगे ये अटैक कर देंगे फॉस्फोरस पे, ठीक है। तो बेसिकली इस रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स इज़ योर फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोरस ऑक्सीजन डबल बॉन्ड विच इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ऑन अर्थ, ठीक है। तो ये बन रहा है इसलिए ड्राइविंग फोर्स ये है, इसलिए ये रिएक्शन प्रोसीड करता है फर्दर, राइट। अब आपके पास क्या है CH2PPH3, ठीक है, इसका बॉन्ड बना आपका ऑक्सीजन के साथ और हमारे पास कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्म हुआ, यहाँ पे H होगा और यहाँ पे R ग्रुप लगा होगा, राइट। दिस इज़ योर ऑक्साफॉस्फेटेन, ये क्या है ऑक्साफॉस्फेटेन, ठीक है, ये आपका ऑक्साफॉस्फेटेन है, ठीक है। दिस इज़ योर 4 मेंबर्ड रिंग जिसे हम कहते हैं ऑक्साफॉस्फेटेन। इतना क्लियर है। अब देखो अब बॉन्ड की ब्रेकिंग कैसे होगी इसमें, देखो 4 मेंबर्ड रिंग है, हेट्रो एटम्स हैं इसमें, एक दो हेट्रो एटम्स तो हैं ही, तो ये रिंग बहुत अनस्टेबल है, राइट, तो ये टूटेगी। अब देखो ऑक्सीजन का बॉन्ड है कार्बन के साथ, तो ये ऑक्सीजन इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ ले लेता है, ठीक है, और फॉस्फोरस और कार्बन के जो बॉन्ड होता है वो भी टूट जाता है। अब कार्बन इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम देन फॉस्फोरस, तो इसका जो बॉन्ड है उसके इलेक्ट्रॉन्स कार्बन पे शिफ्ट हो जाते हैं, तो बॉन्ड ब्रेकिंग हो जाएगी रिंग की, एंड रिंग विल ब्रेक टू फॉर्म कार्बन कार्बन double bond and your phosphorus oxygen double bond, which is a very strong bond and the driving force of this reaction. Clear है? So this was your overall mechanism of the reaction, right? अब इसके अलावा अब हम देखेंगे आगे कि जो 2 टाइप्स के आपके येलाइड होते हैं फॉस्फोनियम येलाइड, एक होते हैं स्टेबलाइज्ड, एक होते हैं नॉन स्टेबलाइज्ड। तो नॉन स्टेबलाइज्ड होते हैं एक फॉस्फोनियम येलाइड और एक होते हैं स्टेबलाइज्ड फॉस्फोनियम येलाइड। अब जो नॉन स्टेबलाइज्ड फॉस्फोनियम येलाइड होते हैं, अगर मैं ब्लैक पेन से लिखूं इसको, तो जो हमने पीछे डिस्कस किया दैट वाज योर नॉन स्टेबलाइज्ड फॉस्फोनियम येलाइड, क्योंकि नेगेटिव चार्ज यहाँ पे सिर्फ फॉस्फोरस के डी ऑर्बिटल में डीलोकलाइज कर रहा है। बट अगर मैं स्टेबलाइज्ड फॉस्फोनियम येलाइड की बात करूँ सो इट विल बी लाइक दिस, नेगेटिव चार्ज COOET, ठीक है। अब ये जो नेगेटिव चार्ज आप देख रहे हो ये यहाँ डीलोकलाइज कर सकता है फॉस्फोरस के डी ऑर्बिटल में, एंड ऑल्सो ये डीलोकलाइज कर सकता है इस कार्बोनिल ग्रुप के साथ, राइट। सो दिस इज़ योर स्टेबलाइज्ड फॉस्फोनियम येलाइड, ठीक है। अब देखो क्या होता है इससे ना आपकी जो एल्कीन बनेगी दैट विल बी योर, सपोज हमने CH2 लिखा था ना पीछे यहाँ पर, दिस वॉज योर CH2, ठीक है। अब CH2 में अगर मैं एक का हाइड्रोजन यहाँ से कोई R ग्रुप लगा दूँ, यहाँ पर लगा दूँ, तो ये जो है अब यहाँ सिस ट्रांस हम देख सकते हैं, तो वही देखो अब यहाँ पर मैं अगर R ग्रुप लगाऊँ और यहाँ लगा दूँ H,
ठीक है। यहाँ पे भी आपका R ग्रुप लगाऊं और यहाँ पे भी लगा दूं H, तो जो नॉन स्टेबलाइज्ड फॉस्फोनियम येलाइड होता है वो आपका Z एल्कीन बनाएगा, ठीक है। वाइल जो आपकी स्टेबलाइज्ड फॉस्फोनियम येलाइड है वो आपकी E एल्कीन बनाएगी, ठीक है। तो ये डिफरेंस है स्टेबलाइज्ड और नॉन स्टेबलाइज्ड फॉस्फोनियम येलाइड में। अब जब EZ एल्कीन को देखना होता है तो वो भी मैं दिखाना आपको बता दूंगी, सिखा दूंगी, ठीक है, देखना सिखा दूंगी। फ़िलहाल इतना देखो कि जो नॉन स्टेबलाइज्ड फॉस्फोनियम येलाइड है उससे बनता है आपका Z एल्कीन, एंड जो स्टेबलाइज्ड फॉस्फोनियम येलाइड है उसके साथ आपका बनता है E एल्कीन। क्लियर है इतना? तो फिर हम आगे चलते हैं। अब आगे आपके पास है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विच इज़ ऑफ जून 2016। तो देखो यहाँ पे तो फ़िलहाल इपॉक्साइड रिंग आपको दिख रही है, देखो ये इपॉक्साइड रिंग। तो अगर मैं इपॉक्साइड रिंग की मैं बात करूँ तो इसमें ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेन होता है, ठीक है। तो अगर मैं इसको ढंग से बनाती हूँ थोड़ा, तो ये टूटना चाहती है बेसिकली, ये जो इपॉक्साइड रिंग है ये टूटना चाहती है। ये या तो ऐसे प्रेजेंट होगी, है ना, या फिर ये ऐसे प्रेजेंट हो सकती है, ठीक है। तो हम ये वाले सिनारियो देख लेते हैं, ठीक है। अब इसको चेयर फॉर्म में लिखना आता होगा शायद, अगर नहीं आता वो भी सिखा दूंगी। चेयर फॉर्म जो है उसमें अगर हम लिखें इस इपॉक्साइड रिंग को, तो ये देखो ये दोनों बॉन्ड ऊपर है तो ये ऐसे आ जाएगा। अब देखो मैंने ऊपर ही क्यों बनाया है, मैंने ऊपर नीचे क्यों नहीं बनाया है। जैसे मैंने ये बॉन्ड है ना ये वाला, अगर मैं इसको ऐसे बनाती तो क्या ये सही होता? नेवर, कभी भी नहीं हो सकता ये सही, क्योंकि जो ये इपॉक्साइड रिंग है ये बहुत ज़्यादा छोटी रिंग है, सिर्फ 3 एटम से बनी है, ठीक है। तो इसमें रिंग में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो ये कभी ऊपर नीचे ऐसे अबव द प्लेन ऑक्सीजन और बिलो द प्लेन ऑक्सीजन नहीं अटैच हो सकता कभी भी। ये या तो अबव द प्लेन होगा दोनों तरफ से या फिर बिलो द प्लेन। अगर रिंग फ्लेक्सिबल होती तो ये सिनारियो पॉसिबल होता, जैसे कि 8 मेंबर्ड कार्बन एटम के साथ ये स्टेबल हो सकती है, या फिर 7 या 8 9 एंड सो ऑन, है ना, 8 से ऊपर ही स्टेबल होती है। अदरवाइज़ ये 3 मेंबर्ड रिंग में आप ऐसे नहीं देख सकते कि एक बॉन्ड आपका अबव द प्लेन लग रहा है और दूसरा बॉन्ड बिलो द प्लेन, ठीक है। सो दिस कैन नॉट बी द केस, ठीक है। इसलिए मैंने दोनों जो बॉन्ड है आपके अबव द प्लेन लगाए हैं, ठीक है। इतना क्लियर होगा। अब देखो यहाँ पे मैंने ऐसे ये चेयर फॉर्म में दिखा दिया। अब चेयर फॉर्म के बारे में मैं कुछ बताना चाहूँगी आपको। तो इट इज़ लाइक अगर आप एक्सियल पोजीशंस देखो चेयर फॉर्म में तो वो होता है अप डाउन अप डाउन अप डाउन, ये होती हैं आपकी एक्सियल पोजीशन इन चेयर कन्फॉर्मेशन, ठीक है। अब ये अप डाउन कोई भी अगर कोई आपके पास सब्स्टिट्यूएंट लगा है तो ये मतलब इसको हम कहेंगे ये एक्सियली प्लेस्ड है सब्स्टिट्यूएंट ऑन योर साइक्लोहेक्सेन रिंग, ठीक है। अगर मैं इक्वेटोरियल की बात करूं तो इक्वेटोरियल पोजीशन आप कैसे असाइन करते हो, आप बस Z बनाओ, ठीक है। आप इसमें Z फाइंड आउट करो। अब आपको ये दिख रहा होगा दिस वन, दिस इज़ फॉर्मिंग योर Z। सो ये जो बॉन्ड है दिस इज़ योर इक्वेटोरियल बॉन्ड, राइट। वैसे ही आपने Z बनाना है हर तरफ, ऐसे Z, यहाँ पे भी Z, ठीक है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो आप देख रहे हैं दिस इज़ ऑल्सो योर Z फॉर्मिंग योर Z, ठीक है। ये Z बना रहा है, और कैसे, और अगर मैं इसको देखूँ तो ये भी Z बना रहा है, ठीक है। इसको देखूँ तो ये भी Z बनाएगा, ठीक है। तो जब भी आप Z बनाते हो ना बॉन्ड से तो वो इक्वेटोरियल बॉन्ड होता है आपका, ठीक है, वो Z बनाता है हमेशा। इसमें देख लो दिस इज़ फॉर्मिंग योर Z, ठीक है। तो इक्वेटोरियल हमेशा Z बनाता हुआ दिखेगा आपको, पहचान लोगे ना अब, एक्सियल अप डाउन करके एंड इक्वेटोरियल Z फॉर्मेशन के थ्रू, ठीक है। इक्वेटोरियल कैसे होता है, Z फॉर्मेशन, लाइक दिस इज़ फॉर्मिंग योर Z। तो ये हो गया आपका इक्वेटोरियल बॉन्ड। क्लियर है इतना? तो आगे चलते हैं फिर।
अब देखो, अब आपके पास ये दिया है, ठीक है। अब मैंने बना दिया क्योंकि ये अबव था, ये ऊपर है। अब ऊपर यहाँ पे हम क्या करते थे, एक जल असाइन करते थे, और इधर अगर आप देखोगे ध्यान से, अगर मैं फिर से बनाऊँ तो यहाँ पे एक जल बॉन्ड अप था और यहाँ पे इक्वेटोरियल वाला अप था। तो ये वाला जो बॉन्ड है ये आपका इक्वेटोरियल पोजीशन वाला है, और ये वाला जो है वो एक जल पोजीशन का है। क्लियर है? तो हमेशा जब भी आप अटैक कराओगे न्यूक्लियोफाइल का, तो वो इक्वेटोरियल बॉन्ड को तोड़ेगा, ना कि एक जल को, क्योंकि जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है वो होता है एक जल अटैक। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन में यहाँ पे देखो, ये तो इपॉक्साइड की ब्रेकिंग करनी है। अब हमने देखा है यहाँ पे जो आपके पास है गिवन रिएजेंट, वो कैसे अटैक करेगा इस पे। तो हमारे पास ये है LiCH, तो एक बारी LiCH डबल बॉन्ड PPH3, ठीक है, ये है। अब ये देखो, इसमें ये जो लिथियम है, दिस इज़ योर मेटल, है ना, तो इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। आपको पता है दिस इज़ हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एल्कली मेटल है, ठीक है, तो बॉन्ड ऐसे करके टूटेगा। ठीक है, अभी इसको मत देखो, बस इसको देखो। लिथियम और कार्बन में कार्बन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन योर लिथियम, तो बॉन्ड ऐसे करके टूटेगा। ठीक है, तो जब ये ऐसे करके टूटा, तो ये अब हम ऐसे शो कर सकते हैं विद अ नेगेटिव चार्ज एंड Li विद अ पॉजिटिव चार्ज। अब ये अटैक करेगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये अटैक करेगा एक्सियल पोजीशन से एंड इक्वेटोरियल बॉन्ड को तोड़ देगा। ठीक है, जब भी आप एक्सियल और इक्वेटोरियल बॉन्ड को बांधते हो तो हमेशा इक्वेटोरियल वाला बॉन्ड टूटेगा और अटैक होगा थ्रू एक्सियल पोजीशन। ठीक है, तो आपका अटैक कैसे हुआ, ये ऊपर चला गया नेगेटिव चार्ज, काउंटर आयन क्या होगा इसका, लिथियम, एंड यहाँ पे इसने नीचे से अटैक किया, बिकॉज नाउ दिस इज़ योर एक्सियल पोजीशन, अप डाउन अप डाउन अप डाउन। ठीक है, तो दिस इज़ योर एक्सियल पोजीशन, और यहाँ पे आपका जनरेट हो जाता है एक फॉस्फोनियम येलाइड। कैसे, क्योंकि अगर आप इस बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो कार्बन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज एंड फॉस्फोरस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इतना क्लियर है। अब इसको हम कैसे शो कर देंगे, इसको अगर मैं बनाऊं तो इसको हम ऐसे शो कर देंगे, ये अबव द प्लेन दिख रहा है, अप है, नेगेटिव चार्ज Li पॉजिटिव, एंड ये बिलो द प्लेन है, तो इसको हम ऐसे शो कर देंगे, एंड CH नेगेटिव चार्ज एंड PPH3 पॉजिटिव चार्ज। और मैंने बताया नेगेटिव पॉजिटिव एडजेसेंट पोजीशन पे हो तो ये बॉन्ड बना लेते हैं। तो आपको उसमें ऐसे क्वेश्चन में ऐसे मिलेगा। तो हमारे पास ये बना ए सबस्ट्रेट, देख लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे एक ये वाला और एक ये वाला है ए सबस्ट्रेट, बाकी ये नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता, डी ऑप्शन। तो हमारे पास इन दोनों में से कोई होगा, ए या सी में। अब देखते हैं आगे। तो अगर मैं इसे रब कर दूं एक बारी, ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, अब मैं इसको फिर से वैसे ही शो कर देती हूँ एक बारी। यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, राइट। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास है BuCHO। ठीक है, तो हम लेंगे BuCH डबल बॉन्ड O, राइट। अब यहाँ पे हमारी ऑक्सीफॉस्फेटेन रिंग बनेगी, तो ये कार्बन विद अ नेगेटिव चार्ज विल अटैक ऑन कार्बोनिल कार्बन, और ये ऑक्सीजन विद अ नेगेटिव चार्ज विल अटैक ऑन फॉस्फोरस, राइट।
तो हमारा क्या बन जाएगा अब, O नेगेटिव, Li पॉजिटिव, ठीक है, और यहाँ पर CHCOPPH3, ठीक है, ये यहाँ से टूटेगा, ये यहाँ से टूटेगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, O नेगेटिव, Li पॉजिटिव एंड योर, अच्छा यहाँ पर आपका Bu भी था है ना, और H भी था, तो यहाँ पर C डबल बॉन्ड, यहाँ वाला CH है ना, C, अब देखो ये स्टेबलाइज नहीं है, दिस इज़ योर नॉन स्टेबलाइज फॉस्फोनियम हैलाइड, ठीक है, तो ये Z एल्कीन बनाएगी। Z एल्कीन कैसे होगी, Bu ऊपर हो जाएगा एंड ये नीचे आ जाएगा हाइड्रोजन, ठीक है। Z एल्कीन मतलब जो फर्स्ट प्रायोरिटी वाले हैं, सपोज ये है ज़्यादा एटॉमिक नंबर का तो इसको प्रायोरिटी 1 मिलेगी, इसके लेस एटॉमिक नंबर का है तो इसको प्रायोरिटी 2 मिलेगी। यहाँ पे ज़्यादा एटॉमिक नंबर का Bu है एंड लेस एटॉमिक नंबर का है अपना हाइड्रोजन, इसको प्रायोरिटी 2 मिलेगी। जब सेम प्रायोरिटी वाले ग्रुप इकट्ठे हों तो इसको हम कह देंगे Z एल्कीन। एंड जो ये देखो ये सेम प्रायोरिटी है और ये सेम प्रायोरिटी वाले ग्रुप है, तो दिस इज़ योर Z एल्कीन। तो अब देखते हैं किसके ऑप्शन में ये था, तो ऑप्शन सी में है ये, है ना, ऑप्शन बी में तो नहीं है, ए में तो नहीं है, ठीक है। सो दिस विल कैंसल आउट एंड ऑप्शन सी इज़ योर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, दिस वन इज़ योर करेक्ट ऑप्शन। So I hope you like the video. If you like, do give it a thumbs up and share it among your friends. Thank you.